Welcome back, dear students. Let's continue with journal entries, and this is the ninth part of journal entries. This is the one of the most important part of journal entries. Let's continue now. Bought goods from Mohan on list price of rupees 10,000 at 15% trade discount. Means मोहन से गुड्स परचेज किए हैं 10,000 के, जिन पर हमें 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो बेटा देखो, एक बार मैंने आपको बता रखा, बोट मींस क्या होता है, परचेज। और फिर एक बात और बता रखी है, अगर परचेज के साथ गुड्स वर्ड लिख रखा हो तो गुड्स को हम इग्नोर कर लेते हैं, ये इग्नोर। अब देखो, ये परचेज हो गया और सेकंड अकाउंट हो गया मोहन। हमें पता है परचेज एक एक्सपेंस होता है, purchase is an expense and all the expenses are covered under nominal account, and you know very well what is the rule of nominal account. Debit all expense and loss, credit all income and gain. means कोई भी एक्सपेंस या लॉस होगा तो हम उसको डेबिट साइड लिख लेंगे। देखो, मैंने परचेज को डेबिट साइड लिख दिया क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट साइड लिखते हैं। दूसरी साइड, दूसरा अकाउंट क्या है, मोहन। मोहन एक नेम है एंड ऑल दी नेम्स आर कवर्ड अंडर पर्सनल अकाउंट। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब देखो, हम परचेज कर रहे हैं मोहन से, मोहन से परचेज कर रहे, इट मींस मोहन गिवर हो गया। और रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मींस मोहन ने दिए हैं इसलिए वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। देखो, इसको मैंने क्रेडिट साइड लिखा है। अब बोलोगे सर क्रेडिट कहाँ लिखा है, टू लिखा है। बेटा, टू एंड क्रेडिट एक ही बात होती है। ये एंट्री आई इसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब देखो अमाउंट कैसे आई है, ये 8500 आए हैं, परचेज किया 10,000 का, बट अमाउंट में लिख रहा हूँ 8500। ऐसा क्यों, देख लो एक बार। जब मैंने परचेज किया है वो 10,000 का किया, बट उस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट बचेगी वो यहाँ पर लिखूंगा। देखो कैसे किया मैंने, 10,000 टोटल अमाउंट है, उस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट है, मैंने 15% निकाल लिया, तो ये कितना आ जाएगा 1500। तो जब मैं 10,000 में से माइनस करूंगा तो 8500 रुपीज आ जाएगा। ये ऐसे आ रहा है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बेटा, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। सेटल्ड वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता रखा, सेटलमेंट या सेटल्ड एक ही वर्ड होता है। मींस सेटलमेंट वर्ड जहां पर आ जाए, इट मींस कुछ ना कुछ कैश डिस्काउंट की बात हो। इट मींस यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कैश डिस्काउंट हो रहा है। और पूरा पढ़ के देखते हैं, सेटल्ड का अकाउंट ऑफ मोहन, मोहन का अकाउंट हमने सेटल्ड कर दिया, उसको कैश पे करके, और जब कैश पे किया है उस पर भी 4% कैश डिस्काउंट लेंगे। अब मैंने आपको बता रखा कैश डिस्काउंट 2 टाइप्स का होता है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड और सेकंड डिस्काउंट अलाउड। अब बोलोगे सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड है या अलाउड है, देख लेते हैं। इससे ऊपर वाले एंट्री पे आ जाओ, इसमें हमने क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है, तो ये इसी से रिलेटेड है। जब हम परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, आपको पता है, मैंने पहले भी बता रखा है, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है हमें, और हमें ये बात पता है जब हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है इट मीन्स हमारे लिए एक इनकम है। और हमें ये भी पता है कि कोई भी इनकम हो जाए वो नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। मीन्स डेबिट में लिख देंगे कोई एक्सपेंस या लॉस होगा, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और अगर कोई इनकम या गेन होगी तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। अब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इट मीन्स ये क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, मीन्स 2 साइड लिखा जाएगा। अब हम सेटल कर रहे हैं अकाउंट किसका, मोहन का, मींस मोहन को पैसे पे कर रहे हैं। जब मोहन को हम कैश देंगे तो रिसीवर हो जाएगा, और मोहन पे अकाउंट लगेगा पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। इसलिए देखो मोहन को डेबिट साइड लिखा हुआ, क्योंकि ये रिसीवर है, पैसे इसको मिल रहे हैं, मोहन अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या गया, कैश गया। क्लियर सी बात, हमारे पास से जब कैश जाएगा तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, क्योंकि कैश एक एसेट होती है, और एसेट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मींस अगर कोई चीज आ रही है उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे, 2 मींस क्रेडिट। देखो कैश गया तो 2 कैश लिखते हैं।
डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, ये हमारे लिए इनकम है, तो ये मैंने डिस्काउंट रिसीव कर दिया। अब ये अमाउंट कैसे आई है ये समझ लेते हैं। मोहन को टोटल पे करना था हमें 8500 रुपीज, बट जब हम पे करने गए हम बोले यार 4% और डिस्काउंट कर दे, कैश डिस्काउंट ठीक है, तो इसमें 4% और कैश डिस्काउंट हो गया, 2 0 से 2 0, ये 85 340 रुपीज आ गया। तो देखो डिस्काउंट रिसीव 340 रुपीज लिख दिया, और जब हम टोटल पे करने थे हमें उसको 8500, उसमें से भी 340 रुपीज हम डिस्काउंट ले रहे हैं, तो फिर असली में पे कितना किया होगा 8160। तो 8160 हमारे पास से कैश गया है, डिस्काउंट रिसीव हो गया हमें 340 का, और मैं आपको पहले एक बात बता चुका हूं, दोनों को टोटल करके तब नेम के सामने लिखते हैं, तो नेम के सामने ये दोनों टोटल करके तब लिखा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट एंट्री करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, जब भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बात होगी तो पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद जो भी ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट आएगी उसको टोटल अमाउंट से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी फिर उस पर कैश डिस्काउंट लगाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मैंने कोई भी चीज़ परचेज कर ली जो 100 रुपीज़ की आई, और उस पे मान के चलना 10 रुपीज़ मेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिल गया और 20 रुपीज़ कैश डिस्काउंट मिल गया। तो जो मैंने परचेज किया उसमें से सबसे पहले मैं 10 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट वाला माइनस कर दूंगा, वो मेरे बच गए 90 रुपीज़। क्लियर है? 90 रुपीज़ आ चुके हैं। फिर उस 90 रुपीज़ में से कैश डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। 90 में से कैश डिस्काउंट हुआ मेरा 20 रुपीज़ का, तो 20 रुपीज़ माइनस होके फिर 70 रुपीज़ बच जाएंगे। ऐसे अमाउंट कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री है ये ऐसे ही है, देखो इसको बनाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, बोट गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000। बोट मीन्स परचेज, तो ये बोट मीन्स क्या होता है परचेज करना, और जब परचेज के साथ गुड्स वर्ड लिखो तो हम गुड्स को इग्नोर कर देते हैं। मैंने गुड्स को इग्नोर कर दिया, तो देखो क्या लिखा हुआ, परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000। हमने गुड्स परचेज करे 50,000 के एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, जिस पर 20% तो ट्रेड डिस्काउंट है एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखो यहाँ पर दोनों एक ही साथ आ गए, ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया और कैश डिस्काउंट भी आ गया। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, अमाउंट कैसे लिखनी है वो समझ लेते हैं। देखो एक बार बेटा, मैं इसको साफ कर लेता हूं ऊपर से। देखो बेटा, टोटल परचेज मैंने जो किया है वो किया 50,000। पहले एंट्री बना लेते हैं। परचेज हो रहा है, परचेज हमें पता है डेबिट साइड आता है, तो परचेज को मैं डेबिट साइड लिख दूंगा। देख लो ये लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। पहले एंट्री बना लेते हैं फिर अमाउंट लिख देंगे। जब मैंने परचेज किया तो मेरे पास से कैश जाएगा, जब कैश जाएगा तो टू साइड आएगा, क्योंकि कैश एक एसेट है and all the assets are covered under real account। and what is the rule of real account? debit what comes in and credit what goes out। जब मैं परचेज करूंगा तो कैश मेरे पास से जाएगा, तो कैश आ गया टू साइड मींस क्रेडिट साइड। और जब अच्छा यहाँ पर मेरे को डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है, कैश डिस्काउंट, और डिस्काउंट जब रिसीव होता है वो मेरे लिए इनकम होती है, और इनकम भी क्रेडिट साइड जाती है। देखो टू मींस क्रेडिट और क्रेडिट साइड लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा एक बात और बता रखी है मैंने, जिस साइड कैश आता है उसी साइड डिस्काउंट आता है। देखो इसी साइड आया, टू साइड कैश और टू साइड ही डिस्काउंट है। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करके लिखनी है, देखो परचेज टोटल किया 50,000, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो मैं इसका 20% निकाल लेता हूं। ये मैं निकाल दिया 10,000 मीन्स 10,000 तो ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है बेटा, अब 10,000 ट्रेड डिस्काउंट है मीन्स असली में मेरे को अब कितने देने हैं, 50,000 में से मैं माइनस कर देता हूं 10,000, तो ये रहेगा 40,000 पे करना। बट आगे एक और डिस्काउंट मिल गया 5% का। अब सुनो मेरे बात,
बेटा परचेज या सेल के सामने अमाउंट जब लिखी जाती है जब हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर चुके होते हैं। क्या मैं अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर चुका हूँ? देखो 50,000 टोटल अमाउंट थी, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10,000 आया, वो माइनस कर दिया तो ये अमाउंट बच गई। और मैंने यही बताया जब ट्रेड डिस्काउंट वाली अमाउंट माइनस हो जाए तो परचेज या सेल के सामने अमाउंट लिख दो। अब इस एंट्री में हमारा परचेज वर्ड आया तो परचेज के सामने लिख दूंगा। अगर मान लो सेल वर्ड आता तो सेल के सामने लिख देता। अब यहाँ पर परचेज वर्ड आया तो देखो मैंने परचेज के सामने 40,000 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? एक बार और बता देता हूँ, परचेज या सेल के सामने अमाउंट कब लिखी जाती है? जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट बचती है उसको लिखते हैं। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट 50,000 थी, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट था, वो माइनस करके जो अमाउंट बची है 40,000, वो मैंने परचेज के सामने लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी अमाउंट पर जो आई है, मीन्स जो अमाउंट परचेज के सामने लिखी है, उसी पर कैश डिस्काउंट निकलता है। कितना है कैश डिस्काउंट? 5%। तो मैं 40,000 पर 5% होगा, ये आ रहा है 2,000। और ये जो आई अमाउंट ये डायरेक्ट डिस्काउंट के सामने लिख दो। देखो यहाँ पर डिस्काउंट कितना ये लिखा हुआ है और डिस्काउंट के सामने 2,000 लिख दो। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब कैश देखो टोटल अमाउंट देनी थी 40,000, जिसमें से 48,000 देनी थी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, 2,000 कैश डिस्काउंट हो गया। तो कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना कैश देना पड़ेगा? 38,000। देखो ये आ गया 38,000। एक तो वे ये है लिखने का, दूसरा क्या है ये पता चल गया, ये पता चल गया, इसमें से माइनस कर दो ये है। क्योंकि इन दोनों साइड को टोटल करके मींस क्रेडिट और डेबिट इक्वल होते हैं। क्या मैं इन दोनों को टोटल करूंगा, इसके इक्वल आना चाहिए। अब देखो मैंने ये लिखा और इसमें से अगर ये माइनस करूंगा तो 38,000 आ जाएगा। अब इन दोनों को टोटल करके दे दो, इसके इक्वल आ जाएगा, ये लिख दिया। तो एक बार और बेटा क्लियर कर देता हूँ, परचेज या सेल के सामने अमाउंट कब लिखी जाती है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, और जो अमाउंट लिखी जाती है उसी पर कैश डिस्काउंट निकलता है। अब नेक्स्ट एंट्री और देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड सेल किए हैं कैश में जिनका लिस्ट प्राइस है 20,000 और उन पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 3% कैश डिस्काउंट। ये अमाउंट देखो एक बार हम सेल कर रहे हैं, टोटल सेल कर रहे हैं हम 20,000 की, उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। ट्रेड डिस्काउंट है 10% और 3%, और ट्रेड डिस्काउंट है 10% और 3% है कैश डिस्काउंट। सबसे पहले तो हम ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, फिर कैश डिस्काउंट निकाला जाता है। यह बात हम यहाँ भी समझ चुके हैं। अब सेल कर रहे हैं, सेल इनकम होती है, क्यों? जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो इनकम होती है हमारी, और इनकम क्रेडिट साइड आती है, क्योंकि रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट और एक्सपेंशन लॉस। मीन्स अगर कोई खर्चा या लॉस हो डेबिट साइड और कोई इनकम या गेन हो उसको क्रेडिट साइड, मीन्स टू साइड। देखो सेल को मैंने क्रेडिट साइड मीन टू मीन क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड लिखा हुआ। क्लियर है बेटा यहाँ पर? अब मैं सेल करूंगा तो सीधी सी बात है मेरे पास पैसा तो आ ही गई, और पैसा आएगा तो देखो यहाँ पर कैश अकाउंट भी है, सेल भी है। यहाँ पर कैश आ रहा है मेरे पास, जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे पास कैश आएगा, और कैश है एसेट, और एसेट आती है रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसको डेबिट साइड लिख लेंगे। कैश आया बेटा तो कैश को देखो डेबिट साइड लिख लेंगे। फिर याद करो मैंने बताया जिस साइड कैश आता है उसी साइड डिस्काउंट आता है। देखो उसी साइड आया, डेबिट साइड कैश आया तो डेबिट साइड ही डिस्काउंट आया। और एक बात और याद करो, मैंने आपको बता रखा है सेल करते टाइम हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं और परचेज करते टाइम हमें डिस्काउंट रिसीव होता है। जैसे इस एंट्री में देख लो, परचेज कर रहे थे तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, अब हम सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड होगा। और जब हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं, डिस्काउंट अलाउड मीन्स देना, अलाउड मीन देना, जब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो हमारे लिए तो एक्सपेंस है या लॉस है, और हमें पता है एक्सपेंस या लॉस आते ही उसको डेबिट साइड लिख लेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट साइड लिख लो अगर कोई एक्सपेंस या लॉस हो। क्लियर है बेटा यहाँ पर? देखो मैंने लिख दिया डेबिट साइड लिखा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब
अमाउंट कैसे लिखनी है ये देख लेते हैं। फिर से वही बात, टोटल जितनी अमाउंट है उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, माइनस करके जो भी आएगा उसको सेल या परचेज के सामने लिखते हैं। ये सेल वाली एंट्री है तो सेल के सामने लिख देंगे, यहाँ परचेज वाली एंट्री थी तो परचेज के सामने लिख दिया। देख लो टोटल अमाउंट कितनी है 20,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे जो कि 10% है। पहले मैं 10% अमाउंट निकालूंगा, ये आगे मेरी 2,000 रुपीज, ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट आ चुका है। और मैंने क्या बताया, टोटल अमाउंट में से मीन्स 20,000 में से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 2,000, जो भी अमाउंट आएगी 18,000 आएगा, इसको सेल या परचेज के सामने लिखते हैं। अब एंट्री सेल वाली है तो सेल के सामने लिख दिया, देखो ये लिख दिया सेल के सामने, ये आएगा 18,000। फिर कैश डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, जो अमाउंट ये आती है मीन्स ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये टोटल अमाउंट है, इसमें से माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है इसको सेल या परचेज के सामने लिखते हैं। अब मेरी एंट्री थी सेल वाली तो मैंने सेल के सामने लिख दी। अब इसी अमाउंट पर कैश डिस्काउंट निकाला जाएगा। देख लो टोटल है 18,000 और इस पर कैश डिस्काउंट कितना है 3%, तो मैं इसका 3% निकाल दूंगा, ये आ गया 540। अब जो ये अमाउंट आई है इसको डिस्काउंट के सामने लिख दो। देख लो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड है तो इसके सामने लिख लिया 540। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब देख लो, अब टोटल अमाउंट था मेरे पास 18,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 18,000 बचे थे, इसमें से 540 माइनस करके जो भी आएगा उसको कैश के सामने लिख दो। ये आएगा 17,460 रुपीज आएगा, ये मैंने लिख दिया। एक तरीका तो ये है। तो देख लो कैश के सामने अमाउंट कब आती है, ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करो। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद देखो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पर कैश डिस्काउंट निकाल दो, ये निकाल दिया 540। अब इसमें से ये भी माइनस कर दो, 540 भी माइनस कर दो, 540, फिर ये माइनस करके ये आ, तो ये अमाउंट आती है कैश के सामने। यहाँ भी ऐसे आएंगे बेटा, तो ये अमाउंट कैश के सामने, ये डिस्काउंट। और फिर ये अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो डेबिट वाला और क्रेडिट वाला इक्वल होता है। क्या ये तो अगर मैं इन दोनों अमाउंट को ऐड करूंगा, इसकी इक्वल आई है, बिल्कुल इक्वल आएगी। तो इक्वल आएगी तो हमारी एंट्री भी ठीक है बेटा। तो ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाली एंट्री थी। लास्ट बार एक बार और सुन लो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके टोटल अमाउंट में से जो भी बचता है, पहले टोटल अमाउंट, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, जो भी बचेगा उसको सेल या परचेज के सामने लिखते हैं। सेल वाली एंट्री है तो सेल के सामने, परचेज वाली तो परचेज के सामने। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई है उसी पर कैश डिस्काउंट निकलता है, और कैश डिस्काउंट वाली एंट्री के सामने लिख लिया जाता है। फिर ये डिस्काउंट भी माइनस करके फिर कैश के सामने लिख देते हैं। और एक छोटी सी बात हो रही है, जिस साइड कैश आता है उसी साइड डिस्काउंट आता है। जब हम सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं, सीधी सी बात है। अगर मैं कोई चीज सेल करूंगा तो डिस्काउंट दूंगा दूसरों को, तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं। और अगर मैं कोई चीज परचेज करता हूं तो मैं दूसरे से मांगता हूं, डिस्काउंट रिसीव करता हूं। देखो परचेज वाले एंट्री में डिस्काउंट रिसीव होता है। यहाँ तक बेटा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्रीज हो चुकी है, और रहती है थोड़ी सी, वो भी करेंगे नेक्स्ट टाइम।